हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अभी मैं देखो है तो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में ठंड है, धुंध पड़ी हुई है। तो अभी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ठंड तो होगी हो ना, सर्दी है तो सर्दी का भी अपना मज़ा होता है फ्रेंड्स। तो साथ में मैं कर रही हूँ टेरेस गार्डन पर काम, और कुछ पौधों की मैंने कर दी है रिपोर्टिंग। और तो वैसे तो मैं रिपोर्टिंग कर दूँ, मेरा क्या, मैं अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि किसको समझाऊँ किसको बताऊँ, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम जब खुद करते हैं तो दूसरों को भी बताने ज़रूरी होते हैं। अगर मुझे फ़ायदा लगता है तो ज़रूरी है कि वो दूसरे को भी फ़ायदा मिले। देखो फ्रेंड्स, सभी की ज़िंदगी लग्जरी लाइफ से भरी नहीं होती है। सभी की गार्डनिंग जो है एक जो बोल सकते कि बहुत एक्सपेंसिव गार्डनिंग, सभी के पास वो हर चीज़ नहीं मिलती है। शौक़ बहुत सारा होता है, कई बार इस लग्जरी मतलब एक पैसा धेला नहीं पैसा धेला होता है तो गार्डनिंग का शौक़ भी अधूरा रह जाता है। ये हर एक चीज़ जो है फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि फ्री की गार्डनिंग, फ्री का कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ बोलने को होता है, मन की तसल्ली देने के लिए होता है फ्री की गार्डनिंग। तो इसके पीछे की जो मेहनत होती है ना फ्रेंड्स, वो इतनी होती है, उससे तो अच्छा ऐसा लगता है कि 4 पैसे कमा लो और फिर गार्डनिंग करो। तो जो हम बोलते नहीं, ये कम खर्चे वाली गार्डनिंग, फ्री की गार्डनिंग, ये हमारी कितनी फ्री की होती है। इसके पीछे जो हमारा समय होता है वो कितना बर्बाद जाता है। तो अगर हमें शौक़ है तो हम इसमें अपने समय को बहुत कीमती समय देते हैं हम अपनी टेरेस गार्डनिंग को, क्योंकि यह हमारा शौक़ है। तो अगर ये हमारा शौक़ हमें अगर सारा दिन भी हमें 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को भी टेरेस गार्डन पर देना पड़े ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने फ्री की गार्डनिंग करनी है, जिसको हम बोलते हैं फ्री की गार्डनिंग, फ्री का कुछ भी नहीं होता, आपका समय जो बहुत कीमती होता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्री की गार्डनिंग का नॉर्मल सा सिंपल सा है कि इसमें आपका जो घर का जो बजट होता है, घर का जो पैसा होता है, इसमें वो जाता नहीं है। जैसे मान लो मैं कल ये प्लांट लेकर आई 200 के में ये कितने लेकर आई, 12 पौधे लेकर आई हूँ मैं। 20-20 रुपए का पड़ा मुझे, बल्कि ये वाले 2 वाले पौधे तो मुझे गिफ्ट दिया नर्सरी वाले ने। तो इनको अगर मैंने 200 के, इनमें सिर्फ पौधे लिए हैं, बाकी इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो बाकी का क्यों मैंने कुछ नहीं लिया, प्लांटर तो लिए ना मैंने। प्लांटर भी देखो 20-20 रुपए के प्लांटर हो गए, तो कितने हो गए प्लांट, 40-40 का हो गया। प्लांटर मैंने पहले के 20-20 रुपए के लिए हुए हैं। तो अभी ऐसा तो है नहीं ना प्लांटर का कि चौथे दिन ही खरीदते रहो, प्लांटर तो पड़े ही रहते हैं। 20 रुपए एक बार खर्च करो फिर वो चलते ही रहते हैं। वो तो आपके हाथ है, आपने कैसे काम करना है, कैसे पौधों को रखना है, कैसे प्लांटर को रखना है ना। तो टूट भी जाते हैं प्लास्टिक के प्लांट, पर ऐसा है कि हाँ, अगर एक बार खर्चा कर लिया तो ठीक है, प्लांटर का तो कोई ऐसा नहीं होता है नुकसान का कि ठीक है। तो दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है कि मिट्टी का होता है, मिट्टी खरीदनी पड़ती है। कहीं नहीं मिट्टी मिलती है भाई, शहरी लाइफ में रहते, मेट्रो सिटी में रहते हैं, नर्सरी जाते हैं, वहाँ से सब कुछ खरीद के लेकर आते हैं तो लगा लेती हैं, या खुद लगाते ही हम नर्सरी या माली वाले वही से लगा देते हैं। तो जो हम खुद ही गार्डनिंग करने वाले तो हम तो खुद ही लगाते हैं भाई। हमारे तो हाथ सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में ही पड़े रहते हैं, और इतना धो के आधी टंकी तो हमारे हाथों पर ही निकल जाती है पानी की, इतना धोते रहते हैं। तो इसमें फ्री का क्या है फ्रेंड, फ्री का इसमें ये आपका एक ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ये कौन सी बड़ी बात है फ्री की। मिट्टी आपकी फ्री की बन सकती है, मिट्टी आप फ्री की बना सकते हैं। गोबर खाद आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वर्मी कंपोस्ट किचन ये जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब कुछ जो है आप नर्सरी से लेकर आते हैं, वो नहीं लेकर आना होता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ आपको अपने घर का किचन वेस्ट संभालना होता है और कुछ भी नहीं। किचन वेस्ट संभाल लिया, बस हो गया आपका काम। तो जैसे अभी मैं देखो, मैं अपने टेरेस गार्डन अभी मैंने ये पौधे लेकर लगाने थे, तो कल मैं इनको नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो प्लांटर मेरे पास पड़े हुए हैं, मिट्टी मेरे पास पड़ी हुई है, पौधे मैं लेकर आई हूँ। और मुझे मुझे अपनी फैमिली को बोलना पड़ेगा, मुझे मिट्टी ला कर दो, मुझे किचन वेस्ट मतलब ये कंपोस्ट लेकर आओ, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ। तो मैं भी खुश, मेरी फैमिली भी खुश और मेरी गार्डनिंग भी खुश। तो ये पौधे वैसे मैं कल ही लेकर आई हूँ, ये 5 मिनट की दूरी पर ही है, इधर ही है, 5 कदम की दूरी पर ही है।
स्कूटी पर जाना तो 1 मिनट में पहुंच जाते। तो मैंने आज ही इनको रिपोर्टिंग कर दी, कल ही लेकर आई। मैंने इनको ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं दिया है कि एक हफ्ता इनको रखूं। तो मैंने बोला तुम्हारे को कौन सा, मैंने बैंड बाजे के साथ से बिलायत से लेकर आई हूँ, तो यहीं से तो है, लोकल में थोड़ा मोटा एडजस्ट कर लिया करो। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं, मैं वैसे भी थोड़ी ऐसी हूँ, काम ऐसे ही कर देती हूँ। और नुकसान तो होता है, मुझे नुकसान नहीं होता। सब मेन बात यह कि मुझे नुकसान नहीं होता। अगर किसी दिन नुकसान हो गया ना तो फिर मैं भी सुधर जाऊंगी, क्योंकि लोकल नर्सरी से लेकर आती हूँ। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा दूँ। मैंने ये सभी रिपोर्टिंग कर दी है, क्योंकि बहुत सारी मैंने बातें करनी होती है, मुझे गॉसिप करनी होती है। तो अभी देखो, अगर आपको भी ना गोबर खाद वगैरह या खाद वगैरह कुछ नहीं मिलती है, मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है, तो आप इस तरह से इस तरह का गमला भी नहीं है, मैं तो ऐसे देखो बहुत सारे ही है। देखो प्लांटर, ये जो आटे की थैली वगैरह होते हैं पड़ोसी दे देते हैं, इनमें भी पौधे लगाए हुए बहुत सारे पौधे मैंने। तो मैं मेरा ज़्यादातर साल भर यही काम रहता है, जिसको मैं तभी बोलती हूँ फ्री की गार्डनिंग। इसमें मेरा कितना समय जाता है, क्योंकि मैं अपने समय को इसमें नहीं गिनती हूँ और अपनी मेहनत को नहीं गिनती। तो ऐसा लगता है कि अभी मैं और काम तो मुझे है भी नहीं कुछ भी, गार्डनिंग कर लूँ तो इसी वजह से कर लूँ, सब्जियाँ लगा लूँ, फल फ्रूट लगा लूँ। फल फ्रूट तो नहीं लगे हुए, सब्जियाँ लगा लूँ, तो उसमें मैं सारा दिन रुझी रहती हूँ घर के काम के साथ साथ। तो अब ये देखो, मैंने गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट बहुत सारा रख देती हूँ। मतलब हर एक गार्डनर को रखना चाहिए। अगर आपने एक फ्री की गार्डनिंग करनी है, मतलब जिसको बोलते हैं कम खर्चे की गार्डनिंग, तो उनके लिए बेस्ट है फ्रेंड्स किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट। अभी एक ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि मैंने बड़ी ये खोज की है, नहीं, हमने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जिन्होंने इस बात के लिए ये बात देखी होगी। किसी का तो इतना दिमाग चला होगा, है ना, कोई तो होगा, कोई महान हस्ती वो, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा होगा, टेरेस गार्डनिंग के बारे में। तो आज के टाइम में तो देखो सभी टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं और बहुत कुछ पा भी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यूट्यूब चैनल ही बनाना है तो उसमें से ही आपको कमाई हो रही है, उस पर से अलग से कमाई कर दो। साथ में जो अपनी टेरेस गार्डनिंग का फ्री की गार्डनिंग का फ्रेंड्स, इस तरह से गार्डनिंग करो और बचत ही बचत है। कहीं आपको कमाई मिले ना मिले, पर आपको टेरेस गार्डन पर से जो है कमाई ज़रूर मिलेगी। मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई सैलरी देगा, कोई सैलरी नहीं देगा आपको। तो बस ऐसे कि फैमिली में आपके जो फैमिली होती है ना, वो नहीं बोलेगी कि अरे तुझी साढ़े घर का है नुकसान हो जाता है, क्योंकि फैमिली को भी बहुत सी टाइम बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। तो जैसे कि मेरी फैमिली को भी आ जाती है। जैसे कल मैंने ये पौधे लिए हैं तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हमें एक बोरी है मुझे कोटी चाहिए, एक बोरी है मुझे फलानी चीज़ चाहिए, एक बोरी है डिम की चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा यार 200 की तो मैं लेकर आ रही हूँ, 200 की तो लेकर आई हूँ। तो बच्चों का भी ठीक है, ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती, इन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करते करते ना बस ये गार्डनिंग का ऐसा हो गया कि बस भाई अब इसको हमने ऐसे ही करना है, चाहे जैसे मर्जी। मिट्टी बन जाती है फ्रेंड्स, देखो बहुत सारी मिट्टी बन जाती है, पूरा साल देना पड़ता है, 365 दिन में रात दिन आपको ये काम करना पड़ता है। नहीं जो रातों को ज़रूरी तो नहीं होता, रातों को तो आराम करो। तो बस दिन में ऐसा भी जो भी गार्डन किचन वेस्ट होता है उसको संभालो, ड्रम में रखो। मैंने तो ड्रम में से ही अभी मैंने ड्रम में से ही निकाला है, क्योंकि ये तो मैंने ऊपर से जो एक बाल्टी भर के कल मैंने मटर के छिलके डाले थे, आलू मटर छिलके वगैरह डाले थे, वो मैंने निकाल दिए थे। तो सभी मैंने ऐसे ही भरे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा पड़ोसियों में काम चल रहा है और इनके कुछ पट्टे वगैरह निकाले, लेंटर वगैरह आज इन्होंने वो किया होना ना। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो पहले इनका ये काम निपट जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो ये वाले एक वाले पौधे की दिखा देती हूँ, डेलिया वाले की। तो बस ऐसे ही मैंने इन सभी के बिल्कुल मैंने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करा मैंने फ्रेंड्स इसको। बस ये देखो आधा मेरा ये जो है भर गया है, गार्डन किचन वेस्ट से भर गया है। तो अभी मुझे इसमें कोई भी खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप मेरे पौधों को देखेंगे, मैं इनका अपडेट हर वीडियो में हर बार मैं घूमते फिरते सारे घर की वीडियो बना लेती हूँ। मुझे टिकाऊ नहीं होते, एक जगह एक ही पौधे को पकड़ के वीडियो बनानी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मुझे हंसी भी आ जाती है बीच में कई बार एक ही पौधे के बारे में एक ही शब्द को 500 बार बोलते हुए। तो थोड़ा सा ऐसा तो मेरा थोड़ा गार्डनिंग का गॉसिप विद गार्डनिंग का है, और गॉसिप करनी होती है मुझे, बस बातें करनी होती है। मैं चाहे मैं वो लाइव में करूँ चाहे मैं वीडियो में करूँ, तो बस इस तरह से थोड़ी सी मेरी जानकारी होती है। बीच में ज़्यादातर मेरी अपनी खुद की बातें होती हैं, तो जानकारी थोड़ी सी होती है कि आपको गार्डन अगर आपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में इस तरह से पौधे लगा लिए हैं तो आपको 2-3 महीने तक जो है खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब तक ये
जैसे पौधा मैंने लगाया है ना, तो इसमें क्या होगा कि जितने में ये थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ेगा। वैसे इसमें मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है, रूट्स मैंने ख़राब नहीं की है, इसको मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस जैसा था वैसे ही इसको रख दिया है। तो अब ये जब थोड़ा सा ये ग्रोथ पकड़ेगा, ग्रोथ ही में ही है ये, तो शौक में तो ये गया नहीं है। तो इसको जो जो नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है वो डिकम्पोस्ट होता रहेगा, वो उसकी उपजाऊ मिट्टी बनती रहेगी, तो इसका भोजन मिलता रहेगा। इसको मुझे और गोबर खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर देने की ज़रूरत भी होगी भी तो वो मैं बाद में अगर 10-15 या कभी भी गोबर खाद लेकर आऊँ तो उसको ऊपर से डाल दूँ, फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। वैसे सर्दियों में बहुत ही जैसे जब भी 15 दिन तो इसमें पानी सूखता नहीं है, तो अगर दूँगी तो इसमें फर्टिलाइज़र दूँगी। तो मैं दिखाती रहूँगी, इसका अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस इस तरह से देखो, नहीं मिलता आपको गोबर खाद वगैरह भी, तो इस तरह से पौधा लगा लो। एक ही पौधा लगा लो, चाहे मनी प्लांट ही लगा लो, एलोवेरा लगा लो, एक पौधा तो अपने घर में लगाओ। तो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में इस तरह से देखो, आधा गमला आपका जब किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से भर जाता है तो ये इतनी सारी मिट्टी आपकी बच जाती है। तो अभी देखो इसके साथ चाहे इस तरह के छोटे छोटे से एनवलप भर के रख दो, तो कुछ और पौधे लगा लो। तो बस इस तरह से गाल लिया करो अपने टेरेस गार्डन पर। जो पौधों की रिपोर्टिंग वगैरह होती है, नहीं मिलते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती है, घबराया मत करो। इस तरह से अपने जो खास करके लेडीज़ होती है, लेडीज़ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मिन्नतें करनी पड़ती है। और फिर बंदे जो है चावल जानते हैगे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ हैं ना, वो थोड़े ਜਿਹੇ चावल भी जानते हैगे कि इन्हों का कोई काम ਸਾਡੇ ਤੋਂ बगैर होंदा नहीं हैगा। तो बस ये थोड़ा सा ईगो हो जाता है, ईगो हट हो जाता हैगा। तो लेडीज़ का भी अपना ईगो होता हैगा। जो साढ़े कोल इतनी सारी चीज़ें होती हैगी, हमारे हाथ में होती है, हमारे हाथ ये सभी चीज़ें, तो हम क्यों किसी की मिन्नतें करें, क्यों किसी के ताने सुने, क्यों किसी के दबाव में आके काम करें, है ना। तो थोड़ा सा ये मैंने भड़काऊ वाला भड़काने वाला काम तो नहीं कर दिया कि और नहीं। फ्रेंड्स, अपने घर वाले का सुन लिया करो, कोई बात नहीं, जैसा वो बोलते हैं सुन लिया करो, थोड़ी भी मना लिया करो। वैसे भी हस्बैंड जो है लेडीज़ की बहुत सुनते भी हैं, कई बार चावल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो खुश नहीं, ये मेरे को स्वामी नहीं दिए थे 200 रुपये कल, तो वह मैंने रात को दिए थे। सुबह मैं 9-10-11 बजे नर्सरी जाके उनको उड़ा भी आई हूँ। तो कोई बात नहीं, उड़ा लिया करो हस्बैंड की कमाई। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू जेरो कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी, सिर्फ लाइक कर दिया करो। कमेंट नहीं भी करना, कोई टेंशन नहीं है, लाइक कर लिया करो, बिना कमेंट के भी चल जाएगा। शेयर नहीं भी करना, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक कर लो, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक मत करो, स्किप कर लो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू जेरो कामयाबियां दे।